बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस मैच की जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। ये जो मैच श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया है, अगर आप एज ए क्रिकेटर इस मैच को देखें तो आपको इसके अंदर क्रिकेट की कोई सेंस जो है वो नज़र नहीं आती, बल्कि यूँ लगता है जैसे कि कोई हदायतकार है, उसने जो है वो एक स्क्रिप्ट लिख के जो है वो हाथ में पकड़ा दिया है और कुछ लोग जो है उसके ऊपर एक्टिंग कर रहे हैं। अब ये देखें, एक मैं बात थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि अगर पाकिस्तान ये जो न्यूजीलैंड है, ये टारगेट अचीव करता 35 ओवर्स में, जो भी टारगेट उसको मिलता, तो पाकिस्तान को 225 रन से फतह हासिल करनी थी। ठीक है, 225 रन से फतह आप हासिल कर सकते हैं, ये आउट ऑफ रीच नहीं है। मतलब अगर एक टीम 400 स्कोर कर लेती है, दूसरी टीम उसको जो है ना वो चेज करते हुए जो है वो 125 150 में आउट हो सकती है, तो ये जो है ये मुमकिन था। अगर न्यूजीलैंड जो है ये 40 ओवर्स में जो है ये इसको चेज करती तो ये टारगेट कम होकर 193 पे आ जाना था, और अगर ये मैच 45 ओवर्स तक जाता तो फिर 160 के मार्जिन से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देनी थी। अब ये न्यूजीलैंड ने मैच फिनिश किया है 23.3 ओवर्स में, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो होता है ना कि छोटा सा भी चांस, इतना सा भी चांस जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़ा। अब जब मैच शुरू हुआ है तो टेंशन जो है, जो कुछ करना था वो सब कुछ न्यूजीलैंड ने करना था। प्रेशर जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर था, प्रेशर श्रीलंका के ऊपर नहीं था। श्रीलंका ने तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा टारगेट सेट करना था। उसके बाद न्यूजीलैंड ने कोशिश करनी थी कि उस टारगेट को जो है वो पहले मैच जीतने की पोजीशन में आते, फिर उसके बाद उसको रन्स को तेज करने की कोशिश करते कि जल्दी इसको वाइंड अप करें। तो इस सूरत में वो अपनी विकेट्स जो है वो थ्रो कर सकते थे, और श्रीलंका के पास जो है वो मैच जीतने का एक सुनहरी मौका हो सकता था। लेकिन जो है ये श्रीलंकन बैट्समैनों को जो है वो टेंशन लगी हुई थी कि कहीं स्कोर इतना ज़्यादा ना हो जाए कि मैच लंबा चला जाए और न्यूजीलैंड को जो है वो 35 या उससे ज़्यादा ओवर्स में जो है वो चेज़ करना पड़े। अब देखें, जब मैच शुरू होता है, जो न्यूजीलैंड है उनके कप्तान जो है वो टॉस जीतते हैं। टॉस जीतकर जो है वो पहले बैटिंग करवाते हैं श्रीलंका को। अब जब आप बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो जो वाइट बॉल है, ये पहले 2 ओवर जो है ना ये थोड़ा सा स्विंग होता है। ठीक है, गेंद पड़ के जो है बाहर भी निकलती है। अगर आप इन स्विंग करते हैं तो बॉलर बॉल अंदर भी आती है। तो आपने सिर्फ जो है ये पहले 2 ओवर जो हैं ये एहतियात से खेलने होते हैं, क्योंकि 2 बॉल्स होती हैं, दोनों एंड्स पे नई बॉल होती है। ठीक है, तो 2 ओवर इस साइड से गेंद स्विंग होता है, 2 ओवर दूसरी साइड से गेंद स्विंग होता है। तो 4 ओवर जो हैं ये थोड़े से टफ होते हैं, इनको थोड़ा सा एहतियात से खेलना होता है। इंतहाई जो है वो बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया उन्होंने, और फजूल ही जो है बजाय इसके कि आराम से खेलते, पहले कौशल प्रेरा ने एक एज मारा जो कि नहीं पकड़ा गया उससे, जो उनका विकेट कीपर था लैथम से। और उसके बाद जो है आ, निसांका ने जो है, एक तो इनके नाम बड़े मुश्किल हैं, निसांका ने भी यही हरकत की और वो कॉट बिहाइंड हो गया। अब अगर तो नज़र आ रहा हो ना कि भी बॉलिंग बड़ी खतरनाक हो रही है, बॉल जो है वो इन स्विंग भी हो रहा है, आउट स्विंग भी हो रहा है, दोनों तरफ बॉल मूव कर रहा है, खेलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जिस तरह अफगानिस्तान बॉलिंग कर रहा था, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग किया परसों, वो बॉलर उनके अनप्लेएबल थे, बिल्कुल खेलना मुश्किल था। गेंद अंदर भी आ रहा था, बाहर भी जा रहा था, वो खेलने जा रहे थे, बीट भी हो रहे थे, नजर आ रहा था कि अनप्लेएबल बॉलिंग हो रही है। 91 के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट हुए, बात समझ में आती है। इंडिया ने श्रीलंका को 60 रन पे आउट किया, बात समझ में आती है।
गेंद बहुत मूव किया था, बुमराह ने भी और शामी ने भी, सिराज ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसके बाद फिर उनके जो स्पिनर आए थे, कुलदीप यादव, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बात समझ में आती है, बॉलिंग मुश्किल थी, आप 60 पर आउट हो गए, समझ में आती है। अगर बॉलिंग अच्छी हो रही हो तो ये अकल तस्लीम करती है, लेकिन अगर बॉलिंग अच्छी ना हो रही हो, ठीक है, एक ऑर्डिनरी बॉलिंग और आप गलत शॉट मार के आउट हो रहे हैं और पहले 10 ओवर में आपका 70 रन है, 7 की एवरेज से आप खेल रहे हैं और आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। यानी क्या प्लानिंग लेकर जो है ये आप मैदान के अंदर उतरे हैं? आपने जो है वो कोई किला फतह करना था, या आपको कुछ 7 या 8 की एवरेज से खेलना था कि भाई आप इतनी एवरेज से खेलेंगे तो आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे? टारगेट तो आपके पास था ही नहीं कोई, आपके पास तो लूज करने के लिए था ही कुछ नहीं। आपने जस्ट क्या करना था कि एक टोटल जो है ये बोर्ड के ऊपर सेट करना था, 270 या 80 कर लेते, ठीक है। और न्यूजीलैंड ने सारे चांसेस लेने थे, प्रेशर में न्यूजीलैंड था, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था कि उन्होंने हर लिहाज से इस मैच को जीतना है, और उनके ऊपर यह भी प्रेशर था कि उन्होंने एक अच्छे मार्जिन से जीतना है। तो जब 270-80 का बोर्ड के ऊपर लगे हों, तो जब आप उसको चेज करने के लिए जाते हैं तो वहां पे फिर आपके चांसेस बनने थे, आप मैच जीत भी सकते थे। जब मैच ना जीत सकते तो कम से कम मैच 45-46 ओवर तक तो जाता और वहां पे पाकिस्तान का चांस बनना था। लेकिन क्यों चांस दिया जाए पाकिस्तान को? चांस यानी 23 ओवरों में इतना स्कोर कर दिया कि 123-24 के ऊपर जो है ये तकरीबन इनके 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और उसके बाद फिर जो है ये आखिर में जो है ये पार्टनरशिप लगी है, कोई लास्ट विकेट की जो है कोई 40 रन की पार्टनरशिप हुई है। वही सेंटर बॉल कर रहा था जो पहले लग रहा था कि यार ये तो बड़ी ब्रेक कर रहा है, और टेल एंडर्स ने जनाब बड़े आराम से जो है ना सीधा सीधा करके आराम आराम से उसको खेलते रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। उसके बाद वो जो बोल्ट है उसको भी खेलते रहे, फर्गूसन को भी खेलते रहे, इतना लंबा खेल गए, तकरीबन को 20-22 ओवर खेल गए हैं वो, ठीक है, आउट नहीं हुए। तो इसका मतलब यह हुआ कि विकेट के अंदर कुछ नहीं था, बैड प्लानिंग और गंदे शॉट खेल के जो है प्लेयर्स जो हैं वो आउट हुए हैं। अब देखें जरा पहला जो उनका और उनके ऊपर हैं निशांका नाम है उनका, कॉट बिहाइंड हुए। अभी पहला दूसरा ओवर चल रहा था सऊदी का, उसमें जो है ना वो एक चांस भी निकला कौशल परेरा का, बच गए, लेकिन वो एज लगा के वो आउट हो गए। उसके बाद मेंडिस आए हैं। अब आपको पता है कि भाई आपका एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, आपकी टीम अंडर प्रेशर है, ठीक है, आपने क्या ज़रूरत है आपको जो ना ऑल फोल्ड शॉट खेलने की? आप जो है वो सिंपल जो है आए बैट, पहले आराम से सेट हों, सिंगल डबल्स वगैरह करें, उसके बाद फिर जब आप सेट हो जाएं तो फिर आप जिस तरह की मर्जी शॉट्स खेलें। इंतहाई गलत किस्म की और घटिया किस्म की शॉट जो है वो मेंडिस ने खेली। उसके बाद सदीरा समरा विक्रमा, ये नाम थोड़े से इनके लेने ज़रा मुश्किल हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब ये जब आते हैं तो पहली ही बॉल के ऊपर जनाब ये वो पहली स्लिप नहीं बल्कि मेरे ख्याल उन्होंने ना कुछ शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर फील्डर रखा हुआ था स्पेशल, और ऐसे करके जनाब खेल के सीधा उसके हाथ में पकड़ा दिया। भाई इनिशियल ओवर हैं, 2 आउट हो चुके हैं, आपका काम है कि ऑस्टम से बाहर जो बॉल जा रही है उसको आप लेफ्ट कर दें, ना खेलें, ठीक है, पहला स्पेल जो है वो जाने दें। उसके बाद असलान का जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। चलें जी, वो बात समझ में आती है, जो है वो गेंद थोड़ी सी जो है वो अंदर आई और वो बीट हुए, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके बाद मैथ्यूज के ऊपर मुझे बड़ी हैरानगी है। मैथ्यूज का एक कैच जो है वो ऐसे करके खेलने के लिए गए हैं तो एक लैथम से उसका कैच छूट गया, एज लगा, बहुत बड़ा एज लगा, वो नहीं पकड़ सका। उन्होंने फिर स्पेशल स्लिप रखी है वहां पे। उसके बाद फिर इतना फॉरवर्ड जाके आप उसके जरा आप रिप्ले देखिएगा, तकरीबन इतना फुल फॉरवर्ड जाके आराम से ऐसे करके जनाब खेल रहा है उसको। अब जाहिर है कि गेंद बॉल जो है ब्रेक होगी, ब्रेक होके लेग ब्रेक है वो करता है, वो ब्रेक होके तो स्लिप ही लगनी है, और क्या लगना है। एक दफा आप बच गए हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने फिर वहीं पे स्लिप मारी। उसके बाद जो है ना ये जो डिसल्वा है,
यकीन करें कि आप उसकी शॉट देखें ज़रा, वो ऐसे करके जनाब जैसे फील्डिंग प्रैक्टिस करवा रहा है। यानी ज़हन में यही था कि कहीं स्कोर ज़्यादा ना हो जाए, टेंशन इस बात की थी कि स्कोर ज़्यादा ना हो जाए। बाकी उसके बाद टेल एंडर ने मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरीके से खेला है, अगर ये ऊपर से इनके टॉप ऑर्डर इस तरीके से आराम से खेलते तो आराम से 270-80 का टारगेट जो है इन्होंने लगाया होता, तो न्यूजीलैंड जो है वो इसको चेज़ करने के लिए जाता और इनका जीतने का बहुत ज़्यादा चांस था। लेकिन इंतहाई अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये बातें जो हैं, ये मुझे तो इन बातों की कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्रिकेट की सेंस में जो है, क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, ठीक है? क्रिकेट जो है वो हर एक को जो है ये पता है कि कैसे आपने इनिंग का आगाज़ करना है। अगर बॉलिंग अच्छी हो रही हो तो कैसे आपने 2-3 ओवर्स रोकने हैं। अब अगर खतरनाक बॉलिंग हो रही हो, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी है, अफगानिस्तान ने जो उस दिन बॉलिंग की है अनप्लेएबल थे, उसके बाद इंडिया जो बॉलिंग कर रहा है अनप्लेएबल बॉलिंग कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन हो तो समझ आती है। बहरहाल ये है कि श्रीलंका की टीम जो है वो आज रेत की दीवार साबित हुई और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्लेट के अंदर रख के जो है ऐसे करके जो है ना ये मैच उनको तोहफे में दे दिया गया कि ले जी आप आराम से सुकून के साथ सोएं और पाकिस्तान के मैच का आगाज़ करें, क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए 0.05% भी चांसेस नहीं छोड़े। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने जो है चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल पे आएँ और इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।